अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक सेकेंड निहारिका, ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक। अगर तुम उस नाटक को सच मान बैठी तो ये तुम्हारी दिक्कत है। हमें तो लगता है कि तुम सच को मानना ही नहीं चाहती हो। शायद इसीलिए भोलेनाथ ने इतना बड़ा खेल रचा ताकि वो आपकी आंखें खोल सके। इसमें ना हमारी कोई गलती थी और ना ही हमारी मर्जी। पागलपन आपके लिए सही नहीं है। ये ऐसा ना हो कि प्रथम सर से शादी की झूठी आस में आप अपने आप को ही खो बैठे। संभालिए खुद को। इतनी फिक्र हो रही है मेरी, इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है मेरी, तो एक काम करो, प्रथम की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, चली जाओ उसकी लाइफ से। कर सकती हो ये? नहीं कर सकती ना? तो निकलो मेरी आंखों के सामने से, निकलो इस कमरे से। Get out! Get out! निकलो! हम चले जाएंगे निहारिका, लेकिन जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सच को समझने की सद्बुद्धि दे या फिर सच को झेलने की हिम्मत। प्रथम सर को पाने के लिए निहारिका अपनी सुध-बुध खोती जा रही है। कहीं वो ऐसे में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर। राधिया तुम? क्या हुआ? कहाँ खो गए थे आप? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अगर मैं समय से नहीं पहुंचता तो आज क्या होता। प्रथम सर, पर आप समय से पहुंचे ना, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मार के आपने हमें बचा लिया। राधिया, पर अगर नहीं पहुंचता तो तुम्हें अंदाजा भी है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे? वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाते। हम उनकी डंडे से ऐसी पिटाई करते, ऐसी पिटाई करते कि उनको उनकी नानी याद आ जाती है। आपने हमारा वजन देखा है, वो लोग हमें हिला तक नहीं पाते। रियली राधिया, अभी मजाक करने का टाइम है क्या? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उन लोगों पर। उन लोगों ने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? अगर मेरा बस चलना राधिया, मैं उनको शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। एक काम कीजिए, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। लीजिए। यहाँ आइए, बैठिए, दिखाइए। प्रथम सर, हम जानते हैं जब हमें किसी की फिक्र होती है और इस इंसान को कोई चोट पहुंचाता है ना, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। थैंक यू हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। सॉरी।
फूल गोभी को हम चाय किसे मक्खी की तरह प्रथम की जिंदगी से निकाल के बाहर करना चाहते हैं, और ये है कि गुड़ पे मक्खी की तरह आकर प्रथम से चिपकी चिपकी रहती है। राधा को मैं ये बात कैसे बताऊं? अगर उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसके लिए भी सेम चीज करता। राधिया, जी दादी। यहाँ आओ। जी आओ, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। दादी, वो माँ, हमारा मतलब माँ जी ने बुलाया है, हम उनका काम करके आते हैं बस। कोई जरूरत नहीं, बाद में बात करना। आओ हमारे साथ, चलो। राध्या, अरे पता नहीं कब से आवाज लगा रहे, कहाँ चली गई? अरे प्रथम, ये राध्या तुम्हें लेप लगाकर कहाँ गई? माँ, राधा तो आप ही के पास आई थी। हमें तो नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम देख। प्रथम बेटा, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। इसका मतलब पहले आप मुझे नाकारा समझती थी। पागल, गर्व तो पहले भी था, लेकिन जब से तुम्हारी राधिया के साथ शादी हुई है ना, तब से जिस तरह से तुम खुद की और तुम्हारे साथ साथ राधिया की भी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, उसे देखकर जितनी खुशी हुई है ना, उतनी खुशी आज तक नहीं। मेरे जिम्मेदार होने का क्रेडिट भी आप राधा को दे दोगे? नॉट फेयर ना माँ। हर बार ना यही हो रहा है, जब से राधा से शादी हुई है तब से ऐसा ही हो रहा है कि कुछ भी मैं अच्छा करता हूँ तो सारा क्रेडिट राधा ले जाती है। अरे वो, यहाँ आओ हमारे साथ। इस फूल में से उसकी खुशबू अलग करके दिखाओ। क्या माँ, आप भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता ना बिल्कुल इस फूल और उसकी खुशबू की तरह होता है। जैसे फूल की शोभा खुशबू बढ़ाती है और खुशबू भी बिना फूल के बेमानी होती है, वैसे ही पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिन्हें अलग नहीं माना जा सकता। तुम्हारी हर कामयाबी में राधिया का हिस्सा है और राधिया की हर कामयाबी में तुम्हारा हिस्सा है। माँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरी कामयाबी है वो सिर्फ मेरी है। अभी तुम्हें सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे और हम नहीं रहेंगे, तब आसमान में देखकर कहना कि माँ आप सही थी। माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको हमेशा मेरे साथ रहना है, वरना मेरा ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए तो राधिया जैसी बहू लाए हैं तुम्हारे लिए। माँ, आप फिर शुरू हो गई। और वैसे ना ये बात फैक्ट है, अगर मैं 100 साल जीऊंगा तो आप 200 साल जीओगी। अच्छा जी। पागल। ये राधिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये लड़की फिर कहाँ चली गई? सोचा था राधिया के हाथों माँ जी को दवाइयाँ दिलवा देंगे, माँ जी के दिल में भी उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जागेगी। सब जोगी विज्ञानी करी माँ जी, हरि ये ध्यान। आपकी दवा। राधिया, खबरदार, हाथ भी मत लगाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने ना हमारा पाठ भंग कर दिया। माँ जी आप ये सब क्यों कर रही है? बेचारी की हालत तो देखिए। ये तुम्हें बेचारी नजर आ रही है, और वो जिसकी शादी होते होते रह गई, हमारी पोत बहू निहारिका, उसका दर्द तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कभी सोचा है उसकी हालत के बारे में, जिसका पति उसे गैर मर्द के साथ शादी के मंडप में छोड़ के चला गया? इसलिए हमने इसको अपनी नजरों के सामने बांध के रखा है, ताकि ना ये हमारी नजरों से दूर जाएगी और ना ही प्रथम को अपने इशारों पर नचाएगी। सॉरी माँ जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ ना, उसमें राधिया का कोई दोष नहीं है। और वैसे भी वो हमारी सहेली की बहू है, इसके साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक, हम अभी इसे खोले देते हैं, लेकिन इससे 2-3 दिन के अंदर इसके ससुराल वापस भेजना होगा, वरना हम ये घर छोड़ देंगे।
बोलो, मंजूर है? जी माँ जी। ये सब साफ करो, हम मंदिर में जा रहे हैं पाठ करने। जी। पानी पियो। देखा, उस दिन सच ना बताने का क्या अंजाम भुगत रही हो। सहेली की बहू ऐसा बताया था ना तुमने। अब बताओ कौन से ससुराल भेजे तुम्हें? माँ, हमें नहीं पता था कि दादी की तबीयत के लिए बोला गया झूठ अब तो इतना भारी पड़ जाएगा। अरे जिनकी तबीयत की फिक्र कर रही हो ना इतनी तुम, उनको तुम्हारा नामो निशान तक याद नहीं है। और अब तो उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, पूरे जग के स्वामी हैं। फिर आप हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों हमारी और हमारे परिवार की इतनी परीक्षा ले रहे हैं? भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हमारी दादी को प्रथम से और हमारे रिश्ते से जुड़ी सारी बातें याद आ जाए। हाँ शीला, बोलो। हरिका, अरे निहारिका हटो। निहारिका, दादी ऐसे क्यों चल रही? दादी उठी उठी, क्या हो गया दादी? हमारी कमर। दादी उठी उठी। अरे दूर हटो तुम, उठ जाएंगे हम। हाय, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहाँ था ध्यान? अरे इतना बड़ा सिलेंडर तुम्हें नहीं दिखा? तुम्हारे चक्कर में हमें चोट लग गई। पता नहीं है आजकल की बहुएं भी क्या है। पहले वो रजनी की प्यारी बहू राध्या, उसके चक्कर में हमारे सिर में चोट लग गई। सत्यानाश, इसे भी अभी आना था। ये क्या किया आपने? सब बर्बाद कर दिया। दादी, दादी आपको सब कुछ याद आ गया? बैठिए बैठिए दादी, बैठिए। अरे बैठिए दादी। अरे बाप रे दादी, क्या हुआ जी? क्या हो गया आपको? अरे हाय, हमारे सिर। दादी को सिलेंडर से चोट लग गई, शायद इनके सर पे भी चोट लग गई है। दादी ने अभी अभी ये भी बोला कि लेकिन यहाँ पे सिलेंडर आया कैसे? सॉरी जीजा जी, वो मैं लाई थी और फोन पे बात करने के चक्कर में मैं यही भूल गई। ज्योति भाभी आप भी ना। माँ, आप चलो, मैं आपको कमरे में छोड़ देता हूँ। अरे बहुत चक्कर आ रहा है। पता नहीं है आजकल की बहुएं भी क्या है। पहले वो रजनी की प्यारी बहू राध्या, उसके चक्कर में हमारे सिर में चोट लग गई। भोलेनाथ ने हमें आज जो उम्मीद दिखाई है, उसके बाद हमें यकीन हो गया है कि दादी को अब जल्दी सब याद आ जाएगा।
राध्या, ये क्या किया तुमने? मैं तो चलो फाइल पढ़ रहा था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन तुम तो सिर्फ चल रही थी ना, तुम तो देख के आ रही थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? राध्या, पूरी फाइल बिखेर दी मेरी। सॉरी प्रथम सर, वो हम कुछ सोच रहे थे ना, इसलिए हमारा ध्यान आप पर गया ही नहीं। तुम ना मुझे इस प्लेनेट की नहीं, ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरे प्लेनेट से आई हो। अब अरे राधा, अब मत कहना कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम कुछ सोच रही थी। सॉरी प्रथम सर। अरे प्रथम सर, क्या हुआ? हमारा एक बार सर टकराया ना, हाँ तो दोबारा टकराना पड़ेगा ना, ताकि और चोट लग जाए। नहीं प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि अगर ऐसे सर नहीं टकराया ना तो सींग निकल आएगी, वो भी ऐसी बड़ी वाली। राधा सच में? हाँ। सींग निकल आते हैं? हाँ। राधा, फिर तो सब काम छोड़ दो और सबसे पहले तुम सर टकरा लो। हाँ। मेरे साथ नहीं, तुम चाहे अपना सर दीवार से टकराओ, कैबिनेट से टकराओ या दरवाजे पे देके मारो, लेकिन मेरे साथ नहीं, क्योंकि मुझे ना राधा सींग चलेंगे, लेकिन तुमसे और चोट नहीं। मैं जा रहा हूँ, बाय। ये प्रथम सर भी ना बिन मौसम बरसात जैसे कभी भी बरस जाते हैं। बाबा जी ने कहा था कि इस क्रिस्टल में मंत्रों से उन्होंने ऐसी पावर फूकी है जिससे कोई भी सम्मोहित हो जाए। बस इस क्रिस्टल का असर माँ पर हो जाए। अरे उर्मी, जरा हमारी पाठ की किताब देना। हाँ माँ, पहले ये देखो, ये हीरा कितना सुंदर है ना? कैसा हीरा? अब इस हीरे को ध्यान से देखती रहो। अब आप इसे नजर नहीं हटाएंगी, पूरी तरह से सम्मोहित हो जाएंगी, और जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगी आप मेरे वश में हो जाएंगी। अब आप पूरी तरह से मेरे वश में। हाँ, हम तुम्हारे वश में हैं। अब जैसा मैं आपसे कहूंगी आप बिल्कुल वैसा ही करेंगी। आप अपना पुश्तैनी हार हमेशा के लिए मुझे दे देंगी। बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ, जैसे आपने निहारिका और प्रथम की शादी करवाई, बिल्कुल वैसे ही धूमधाम से आप मेरी शादी करवाएंगी ना? निहारिका की शादी? लेकिन प्रथम की शादी तो राध्या से हुई है ना? दादी ने क्या कहा? दादी, दादी आपने अभी क्या कहा? क्या कहा? वो प्रथम सर की शादी के बारे में। प्रथम की शादी के बारे में? अरे प्रथम की शादी होती तब बोलते ना, तुमने तो पहले ही सब बर्बाद कर दिया। और ये तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? हैं? और ये सब क्या बिखरा पड़ा है भाई? साफ करो इसे। बुआ जी, आपने तो सुना ना दादी ने अभी क्या कहा था? क्या सुना मैंने? हाँ, क्या सुना मैंने? ना मैंने कुछ सुना और ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा इतना कीमती क्रिस्टल टूट गया। अच्छा खासा माँ को सम्मोहित किया था, और तुम मेरी शादी हो ही जाती, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। पागल लड़की। सम्मोहित? उर्मी, तू क्या करवा रही थी हमसे? कुछ भी तो नहीं माँ। माँ आती हूँ, मुझे भैया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ये सब साफ करो, भेजो किसी को। अरे जाओ ना। ये उर्मी हमें सम्मोहित क्यों कर रही थी? कहीं हमने कोई सच तो नहीं उगल दिया? अरे बाप रे, अब तो बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। उर्मी बुआ जी ने जब दादी को सम्मोहित किया, तब दादी ने प्रथम सर और हमारी
शादी की सच्चाई बोली। इसका मतलब ये बातें उनके जहन में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, जो रह रहकर उनके मुंह से निकल जाती हैं। हमें ये सब कुछ दादी को याद दिलाना होगा, पर हम क्या करें? नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अंकल भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक है, पर हमने आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आपको फोन किया था। हाँ बोलो बेटा, क्या बात? वो दरअसल अंकल, हम अपनी दादी का इलाज कराना चाहते हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखो बेटा, उसके लिए तुम्हें अपनी दादी सास के सामने कुछ ऐसे हालात खड़े करने पड़ेंगे जिसमें खुद अपना सारा सच वो सबको बता दे। जी। अब हमें कैसे भी डॉक्टर का बताया तरीका अपनाकर दादी की याददाश्त वापस लानी होगी। उम्मीद करते हैं ये तस्वीरों से दादी की याददाश्त वापस आ जाए। तुम जानती हो दादी की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, फिर भी तुमने ये किया क्यों? राधा क्यों? इस राधिया को सबक सिखाना पड़ेगा। आज तुझे माफ नहीं करेंगे, तुझे सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। प्रथम सर। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।